माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो आज बच्चों मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। और मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। क्या है मेटालिक कंडक्टर, क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और साथ ही साथ मैं कुछ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में हल्का सा आपसे डिस्कशन करूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं बच्चों कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगे या समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरा सुझाव है कि वे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। जाहिर सी बात है, किसी कहानी को आप थोड़ा सुनोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, पूरा सुनोगे तो पूरा समझ में आएगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। कई खराब से खराब बच्चे इस वक्त आईआईटी नीट जेई निकाल चुके हैं। तो मैं आपसे सलाह देता हूं कि आप भी उसी फील्ड में कूदें और समय निकाल कर, जब आपके पास समय ना रहा करे तब वीडियो मत देखा करिए, समय निकाल करके पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, तब आपको केमिस्ट्री के एक एक पॉइंट का रहस्य मालूम होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ, तो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। देखो, मेटल में तो तुम लोग पढ़े हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटल में। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जिसको पानी में मिला दिया जाए तो दो आयन बना दे, दो आयन में ब्रेक डाउन हो जाए, पॉजिटिव आयन और निगेटिव। जैसे सोडियम क्लोराइड या NaCl है, वह इलेक्ट्रोलाइट है। उसको पानी में घोलोगे तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन बनाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं ये सब मेटल नहीं होते। ये एक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, और इनमें आयन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए, इनका कुछ डिफरेंस है और आपको अच्छा खासा याद भी हो जाएगा क्या मेटालिक कंडक्टर होता है, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो बेटा, पॉइंट वाइज पॉइंट देते हैं। पहला पॉइंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ये मेटालिक कंडक्टर बता रहा हूँ। आपको याद होगा जब मैंने वीडियो डाला था तो इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे रूल के पहले जब बताया था तो हमने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है ना। तो यहाँ पर मेटल में डीकम्पोजिशन नहीं होता। मेटल में जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे डीकम्पोजिशन मेटालिक कंडक्टर में नहीं होता है, खूब याद करिए। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, मेटालिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन माने फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर। मैटर फ्लो नहीं करता इसमें, ध्यान दीजिए। मैटर मतलब कोई आयन, ये सब ऐसा कुछ नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। द कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी ऑफ द मेटल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। जो मेटल का कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पर, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर, इन सब चीज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जरा दूसरे पॉइंट में देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयंस। वेरी गुड, यही मैं कहना चाहता था काफ़ी देर से। यहाँ पे मोमेंट ऑफ आयंस, अब ठीक है ना, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। एंड हेंस देयर इज फ्लो ऑफ मैटर, यहाँ मैटर फ्लो करता है। आपने पढ़ा होगा फैराडे में कि कैथोड पर कैटायन जमा होता है, एनोड पर एनायन जमा होता है। तो मैटर ही तो जमा हो रहा है। तो मैटर कब कैसे जमा हुआ, कहीं से फ्लो करके आया है। ये सारी कंडीशन मैं बता दिया हूँ कि कैटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड। वो कहानी याद करिए जब मैं बताया करता था, उसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल की बातें करता था आपसे ना। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ मैटर होता है और आयन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीज with increase of temperature. This is because kernels start vibrating
which produce hindrance in the flow of electrons। देखो बेटा मेटालिक बांड किस में होता है, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है मेटालिक बांड, जिसकी डिस्कशन हम 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि 12th के बच्चों को 11th क्लास की भी वीडियो देखना चाहिए। तो ये कर्नेल क्या है, देखो कई बांड होता है, मेटालिक बांड, कोवैलेंट बांड, हाइड्रोजन बांड, आयनिक बांड, तो उसी में एक मेटालिक बांड होता है। मेटालिक बांड में मेटल का आयन होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल का आयन प्यारे बच्चों एक ही जगह रहता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करते रहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता रहेगा और उसके रास्ते में कोई चीज़ आ जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में रुकावट आएगी। अब कोई चीज़ कैसे आ जाएगा, जब मेटल को गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे उसका, तो कर्नेल क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में हिंड्रेंस आ जाती है। हिंड्रेंस माने रुकावट, बाधा, डिस्टर्बेंस। इसीलिए देखो गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वोल्टेज जो है कितना कहीं ट्रांसफार्मर फूंक जाता है तो क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो पाता, वोल्टेज डाउन हो जाता है, इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तारों में। टेम्परेचर बढ़ने, देखो मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ जाने पर कंडक्शन घट जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस माने क्या, रुकावट। तो ये द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल्स इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। जो मेटल में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वह कर्नेल के वाइब्रेशन के कारण, जो पॉजिटिव आयन नहीं है, कर्नेल मतलब पॉजिटिव आयन का वाइब्रेट करने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तुम जानते हो। अच्छा, अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जस्ट उल्टा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। टेम्परेचर बढ़ाने क्यों बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयन बनेंगे। नंबर ऑफ आयन कैसे बनेंगे, क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज डिसोसिएशन, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काजेज इंक्रीज ऑफ डिसोसिएशन एंड डिक्रीज इन इंटरआयनिक अट्रैक्शंस। जो आयन के बीच में पॉजिटिव निगेटिव आयन होंगे उसमें अट्रैक्शन होगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा और ये आयन खूब मूव करने लगेंगे, है ना। जब जितना अधिक टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना अधिक डिसोसिएशन होगा और आयन टूट टूट करके दूर जाएंगे और उनका इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर, कुल मिलाकर के टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्शन बढ़ता है और मेटालिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्शन घटता है। तो यूँ कहा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है और क्या कहते हैं, कंडक्शन बढ़ जाता है। द रेजिस्टेंस शोन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इंटरआयनिक अट्रैक्शंस, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस नहीं होता है ना। तब रेजिस्टेंस का फैक्टर क्या है, या तो आयनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा हो या सॉल्वेंट की विस्कोसिटी हो, तब रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। या उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तब सॉल्वेंट की मात्रा कम हो। इन सब बातों को लेकर के नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आगे देखते हैं। हाँ तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम्स लॉ। इफ टू द इंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का इंड होता है एक सिरा, जैसे कंडक्टर है एक सिरा, ये एक दो ही सिरा होता है। इफ टू द इंड्स ऑफ कंडक्टर इज अप्लाइड ए वोल्टेज and current I flows through it, then the resistance R of the conductor is according to Ohm's law। अगर E वोल्टेज का I करंट सप्लाई किया जाता है
तो ओम्स के हिसाब से रेजिस्टेंस कैसा होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स का, आर इजकल टू ई अपान आई, आर इजकल टू ई अपान आई। तो ओम्स इन वोल्ट्स अपान एम्पियर जो है ये। अब इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट, ये देखिए ये ओम्स चिन्ह है, ओम्स चिन्ह, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। कैसे आया ये, इसका डेरिवेशन हल्का समझ दे दिया हूँ, हालांकि आपको इसे सीधे सीधे याद कर लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना इतना मेहनत करेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल कर दिया हूँ। ये वोल्टेज अपान एम्पियर है, वर्क्स पर यूनिट चार्ज। तो वर्क्स पर यूनिट चार्ज है और चार्ज तीसरे हम यहाँ पे इंटू 1 कर दिया हूँ, इंटू 1 अपान ए कर दिया हूँ। कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको यहाँ पर, ये वर्क अपान चार्ज तो है ही है और इंटू 1 अपान ए एम्पियर है। अब वर्क को एफ इंटू एस या एफ इंटू एल लेते हैं, वर्क को इंटू 1 है ही है, और ये है 1 अपान ए है, और चार्ज ये एम्पियर है ही है, चार्ज हम एस कर देते हैं, इसे ले लिया बेटा। अब इसे एफ को हमने चेंज कर दिया, एम इंटू ए, एफ इजकल टू एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए इंटू एल, और ए है ए स्क्वायर हो जाएगा, और यस है ये है ना पर सेकेंड, पर सेकेंड। अब जो है अब यहाँ पर हो जाएगा ए का जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और लेंथ का मीटर में होता है, मास को किलोग्राम में लेते हैं, और ए एम्पियर है ही है, यस सेकेंड है ही है। तो ये बेटा सेकेंड जो स्क्वायर माइनस नहीं है, ये नीचे आ जाएगा तो सेकेंड क्यूब हो जाएगा, और ये स्क्वायर है ही है, यहाँ पे मीटर और मीटर मिल के मीटर स्क्वायर होगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब, ये आपका यूनिट है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो इसको लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि मेटालिक कंडक्टर, यहाँ नोट में मैं दिया हूँ, मेटालिक कंडक्टर्स सॉल्यूशंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो ओबे ओम्स लॉ। चाहे मेटालिक कंडक्टर हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, है ना, ये सभी के सभी ओम्स के नियम को पालन करते हैं, ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। आप कभी ऐसा मत समझिए कि केवल मेटालिक कंडक्टर ही ओम के लॉ को फॉलो करता है, चाहे मेटालिक कंडक्टर हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, वो हमेशा ओम के लॉ को फॉलो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ग्रेटर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब जब रेजिस्टेंस का नाम आए तो समझ जाएगा रुकावट। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस अलाउ लेस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो चाहे मेटालिक कंडक्टर हो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है, एक तरह से रेसिप्रोकल हो गया। तो आई इज क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टू आर, आई इज रेसिप्रोकल टू आर, यहाँ मैंने दे दिया है ना ये आई। तो आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से आप देखें। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसको हमने सिंबलाइज किया है कैपिटल जी से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, एक्चुअली ये आर का रेसिप्रोकल होता है, आर का रेसिप्रोकल होता है, जो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस रेसिप्रोकल, इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल जी, द कैपिटल जी इक्वल टू 1/r। देख रहे हो ना। अब 1/r का मतलब समझ लो कि r बढ़ेगा तो कैपिटल जी यानी कंडक्टेंस घट जाएगा। अब r घटेगा, आर घटेगा मतलब क्या समझ लिया, रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हो। अब यूनिट में देखा जाएगा कंडक्टेंस का
तो पर ओम है भाई, 1/r है तो पर ओम ही हुआ, या इसको साइमेंस कहते हैं, साइमेंस। तो 1 साइमन इज इक्वल टू 1 पर ओम हो, ठीक है ना, इस तरह से हुआ। तो बेटा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ कमेंट लिखना। वेरी गुड, थैंक यू।